ये जिस तस्वीर का हम लोगों ने जिक्र किया था कुछ देर पहले की, जो शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से बीजेपी अपनी एकजुटता पे दिखाती है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं हर एक फतह के बाद में, हर एक शपथ ग्रहण समारोह में। तो वही आप देख रहे हैं जिनका जिक्र कुछ देर पहले अभिजीत ने किया भी था। हेमंत बिस्वा शर्मा भी सामने मौजूद है, एकनाथ शिंदे इधर मौजूद है, पीछे केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं, चिराग पासवान यहीं पर हैं, स्मृति ईरानी शुरुआत में दिखी, ब्रजेश पाठक खड़े हुए हैं यहाँ पर। यानी कि पूरे देश में बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हैं, हर बड़ा चेहरा इस मंच पर मौजूद है। लेकिन शांतनु जी, यूपी की पॉलिटिक्स को आपने बहुत अच्छे से घोट के पिया भी है, और इन तस्वीरों का सिंबोलिज्म आप क्या देखते हैं कि आज की तारीख में जब पश्चिम बंगाल में ये बड़ी विजय हासिल करी, हर एक बड़ा चेहरे का वहां पर मौजूद होना? देखिए, बीजेपी जो भी काम करती है पूरे मन से करती है, चाहे वो हैदराबाद का म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, उसमें आपको सारे बड़े चेहरे दिखेंगे जी। उसको लोग कहते भी हैं कि बीजेपी हर समय चुनाव मोड में रहती है, वो काम कब करती है। यही आपको डिसिप्लिन होने का फायदा है कि जब आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पूरे दिन काम करते हैं और आपके पास हॉलीडेज का ज़्यादा समय नहीं होता, तो आपके पास समय ज़्यादा होता है। और ये जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं, देखिए, जब योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा या देवेंद्र फडणवीस वहाँ खड़े होते हैं तो बंगाल की जनता को विश्वास जाता है कि हमारे यहाँ भी वैसा होगा। बंगाल भी अब जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उसमें जुड़ेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में सड़कें आती हैं, एयरपोर्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, वैसा बंगाल में भी होगा। तो योगी आदित्यनाथ जब वहाँ खड़े होते हैं तो उसका प्रतीक है, वो एक गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। इसलिए जब शो स्ट्रेंथ होती है तो दिखता है कि केवल ये नहीं, बड़े लीडर हैं, हमने भी ब्रांड्स बनाई हैं, हमने बड़े बड़े नेता पिछले 10 साल में क्रिएट करें, वो भी दिखता है। वही माखनलाल सरकार हमारा बीच में उपस्थित है, प्रधानमंत्री जी भी उसको अभिनंदन करेंगे थोड़ी बाद में। वो भी किसके पैर छुए थे जी, वो एक चेहरा कोई बुजुर्ग है, उनको काफी देर तक गले मिलना जी। हाँ, वो ये सबसे कौतूहल का बीजेपी के सामने और शुभेंदु अधिकारी के सामने ये भी अभिज्ञान सर, मंत्रिमंडल में बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के सामने अलग अलग रीजन से भी मंत्रियों को लेना, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, जंगल महल, मथुआ समुदाय से, ये हर किसी का पार्टिसिपेशन आपको नजर आएगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, देखिए इन सब बातों में बीजेपी बहुत राजनीतिक तौर पर बुद्धिमानी से अपने संतुलन को बनाती है। और दक्षिण बंगाल की आपने बात की, वहाँ पर तो बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरह से अपनी सफलता हासिल की है, वो गढ़ था ममता बनर्जी का। तो ये सब तो प्रश्न अब उठते ही नहीं है। मंत्रिमंडल का एक बहुत व्यवस्थित संतुलन होगा मेरे हिसाब से, और सबको मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कि बहुत बराबर से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो मेरे मन में कोई विषय है ही नहीं, और अब तक तो सब वो तैयारी बीजेपी ने कर ली होगी। एक एक व्यक्ति की जीत को देखते हुए जो 45 दिन के अंदर सर 7वां वेतन आयोग, ये सब सर आपको याद होगा जी सर, 45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग यहाँ पर लागू कर देंगे। जो इनका महंगाई भत्ता ड्यू है उतने दिनों से, वो हम रिलीज कर देंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है इसको देख करके ये भी इस नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। 7वां वेतन आयोग, उसके अनुरूप वेतन प्लस पहले का महंगाई भत्ता एरियर के साथ रिलीज करना, जो कि पूर्व की ममता सरकार ने कहा था फेज वाइज करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए यही यहाँ से ही आप किसी प्रदेश की आर्थिक तरक्की की नींव रखते हैं। अब ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी की बात है, किसी और की नहीं। और यहीं पर आपको एडवांटेज मिलता है, लाभ मिलता है इस बात का कि केंद्र में आपकी सरकार है। तो ये यथासंभव है, इसमें कोई मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए अगर इसको फॉलो अप किया जाएगा समय रहते हुए। और चूंकि अमित शाह ने कहा है, अमित शाह के अपने बयान है ये, तो ये फॉलो अप होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब आप उस वर्ग को देखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो एक विरोधाभास में थी, इस मसले में सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, जैसे आपने सही कहा। अब क्या है कि ये बड़ा एक आर्थिक निर्णय राज्य को
फायदा दिलवाने का जो कि राज्य के उन लोगों का हक बनता है, ये केंद्र सरकार के थ्रू आ सकता है और आराम से ये क्रियान्वित किया जा सकता है। उसकी इकोनॉमिक्स अभिज्ञान सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इसी बीच हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिस मंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉल उड़ाया, उनसे गले मिले और फिर शुभेंदु अधिकारी ने उनके पैर छुए। इनका नाम है माखनलाल सरकार और जो जानकारी सामने है वो ये है कि वो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बंगाल के अंदर में, और कार्यकर्ताओं के मेहनत के बूते बीजेपी ने आज जो हासिल किया, ये बात परिलक्षित करती है कि कार्यकर्ता किस डेडिकेशन के साथ में पार्टी के अंदर काम करता है। अवधेश सर, यही पार्टी को, बीजेपी को मजबूत लगातार क्या करता जा रहा है, क्योंकि एक सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मंच पर देख रहे हैं और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता का किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, खुद पीएम कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं।